अच्छे मतलब IPS CRPC सब पढ़ी है आपने, तो आप सिर्फ ये बताते हैं कि ये जितने लोग आपके बीच में सामने खड़े हैं ये लोग नागरिक है कि आदिवासी लोग हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। देखो, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक अनुसार से भारत का नागरिक होता है और उसे कुछ फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी प्राप्त होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप सब भारत के नागरिक हो और रहोगे, आपका ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपको बाय बर्थ प्राप्त हुए हैं। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें किसी से पूछना क्यों? जो आपके अधिकार है, आज आपका अधिकार है इसलिए तो आप मेरे पास आए हो, कोई विदेशी नागरिक नहीं आ सकता है। यही तो आपका अधिकार है भाई, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बहस नहीं है, सुनो, बात विवाद नहीं करने हैं। बात बताऊं, आप भारत के नागरिक हो, आपका व्यक्तिगत धर्म अपना है, आप जिस समाज के हो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, एक बात का सार है, उसको बार बार, उससे कोई इशू नहीं है। क्या एक मिनट, क्या करिए सर 1 मिनट, क्योंकि हर बार खरगोन जिले के अंदर में ऐसी घटनाएं होती जा रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है। ये तो दबाव बना तो चार घंटे के अंदर में आपके पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। इससे पहले के काम नहीं हुए क्या सर? इससे पहले भी घटनाएं हुई है सर। हम आपको इसलिए अवगत कराना चाहते हैं, DM साहब से इसलिए मिलना चाहते थे कि हम उनको बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ पर स्पेशल हो, उसी तरह 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम भी स्पेशल है। हम नागरिक नहीं है, ये आर्टिकल 19 बोलता है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सभी नागरिक, और उसका पैरा 6 बोलता है कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर। तो मतलब यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो सिर्फ नागरिक है, आदिवासी नागरिक नहीं है सर। ये संविधान आपके पास में है। इस भारत के जितने भी IAS IPS एक बार भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ ले और आदिवासी को सिर्फ मूल मालिक समझे, नागरिक नहीं समझे सर। क्योंकि आप हमारे साथ में नागरिक जैसा व्यवहार करता है। हम यहाँ के मालिक है, आपको सैलरी मिलती है हमारे उगाए हुए अन्न से, हमारे खदानों से, हमारे वन से, हमारे जंगल से आपको सैलरी मिलती है सर। इसलिए हम DM सर से बात करना चाहते थे। आप 1 करोड़ मुआवजा दोगे, वो भी हमारे ही है, आपके नहीं है सर। वो क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये भारत भूभाग है। आप वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लीजिए 1947, उसमें आर्टिकल 91 और 92 में, जिसको आपने एक को भारत बना दिया और दूसरे को पाकिस्तान बना दिया। ये 2 उपनिवेश है। और यहाँ जो जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, नहीं सर, ये बात क्लियर होना चाहिए सर, ये बातें क्लियर होना चाहिए सर। हम कब तक सर आंदोलन करेंगे सर? हम आंदोलन करते हैं तो आप 144 का हवाला दे देते हैं, और वही संविधान में 244 में हमें विशेष दर्जा दे रखा है, उसको आप भूल जाते हो सर। तो संविधान सबके लिए बराबर है ना सर? तो ये बात को आप क्यों भूल जाते हो कि ये लोग विशेष है? आप हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो। एक कलेक्टर को ये भी परमिशन नहीं है कि जब तक उसको हमारी आदिवासी बोली भाषा नहीं है तब तक वो हमारे बीच में नौकरी नहीं कर सकता। ये भी है। एक IAS को ट्रेनिंग में ये बातें बताई जाती है, उसके बाद में भी सर हमारे पे दबाव। नहीं सर सुन लीजिए सर, बार अवसर नहीं मिलता है सर आपसे बात करने का। सुन लीजिए, क्योंकि सर सुन लीजिए, मैं आप जिसको संविधान में चर्चा करनी है, लॉ में चर्चा करनी है, आराम से विद्वानों का 5-10 का मंडल मेरे पास आ जाए, मैं आराम से हाल में बैठूंगा। सुनो, आर्टिकल 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(1), 16(2), 16(3), 17, 19, 19(1), 20, जिस आर्टिकल में आपको चर्चा करनी है, आर्टिकल 244, 245, 248, मैं तैयार हूँ। ऐसी बातें नहीं होती है। और सुनो, आप 10 आदमी आ जाना, जो ले आना है आप मेरे से चर्चा कर लेना। और क्या चाहिए? बात सुन लो। और विथ हाई कोर्ट की विथ रूलिंग, एक रूलिंग बता दूंगा बड़ी अच्छे से। ऐसे चर्चे तर्क से होते। बड़ी बात सुनो, मूल बात बताओ, यहाँ पर अपन करने से नहीं है। जिसको जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बात करना है, लॉ में बात करना है, फंडामेंटल राइट्स में बात करना है, सिटीजन में बात करना है, आपके और भी राइट्स में बात करने में, सब में तैयार हूँ। फॉरेस्ट एक्ट सुनो, फॉरेस्ट एक्ट 1894 से लेके आज तक 14 तक मैं बात करने को तैयार हूँ। आप जितने बुद्धि, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा का विषय नहीं बना रहा हूँ। बात सुनो। अरे वकील साहब, मैं इतना चाह रहा हूँ कि अपन जिस मुद्दे में आए उसकी चर्चा करें। बात सुनो,